दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग चर्चा कर रहे थे AIBE की परीक्षा से संबंधित प्रश्नों पर। आइए फिर से उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अधीन संविदाकारी राज्य परिभाषित है? ऑप्शंस हैं धारा 105, धारा 105A, धारा 106 तथा धारा 104B। संविदाकारी राज्य की परिभाषा किस धारा के अधीन दी गई है? उत्तर देखते हैं इसका बी ऑप्शन, यानी कि धारा 105A। अगला प्रश्न है, संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार की प्रतिभूति लेने की शक्ति किसे है? प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, जिला न्यायाधीश को, पुलिस अधीक्षक को। उत्तर है इसका बी ऑप्शन, यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन आदेश कर सकता है? ऑप्शंस हैं केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या उपरोक्त सभी। इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है? ऑप्शंस हैं अधर्मज अवयस्क संतान, सहोदर भाई, पिता, तलाकशुदा पत्नी। धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। कौन? देखते हैं। उत्तर इसका बी ऑप्शन, यानी कि सहोदर भाई। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा के अंतर्गत भरण पोषण के लिए दिए जाने वाले मासिक भत्ते या अंतरिम मासिक भत्ते में बदलाव किया जा सकता है? धारा 125 में, धारा 126 में, धारा 127 में या धारा 128 में। इसका उत्तर देखते हैं सी ऑप्शन, यानी कि धारा 127 में। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा के अधीन किसी जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग किया जा सकता है ताकि लोक सुरक्षा बनाए रखी जाए? ऑप्शंस हैं धारा 132, धारा 131, धारा 129 या धारा 130। उत्तर देखते हैं इसका डी ऑप्शन, यानी कि धारा 130। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश 2 माह तक अस्तित्व में रहता है, किंतु राज्य सरकार इसे बढ़ा सकती है। ऑप्शंस हैं 3 माह से अनधिक, 6 माह से अनधिक, 1 वर्ष से अनधिक, जैसा राज्य सरकार उचित समझे। उत्तर देखते हैं इसका बी ऑप्शन, यानी कि 6 माह से अनधिक। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 का क्या उद्देश्य है? परिशांति भंग होने से रोकना, संपत्ति से संबंधित विवाद का अंतिम निपटारा, स्वामित्व के प्रश्न का निपटारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। धारा 145 का क्या उद्देश्य है? 4 ऑप्शंस हैं, देखते हैं उत्तर इसका ए ऑप्शन, यानी कि परिशांति भंग होने से रोकना। प्रथम सूचना रिपोर्ट निम्नलिखित धारा के अंतर्गत लेखबद्ध की जाती है? धारा 152, धारा 153, धारा 154 या धारा 155। प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसे FIR भी कहा जाता है, किस धारा के अंतर्गत लेखबद्ध की जाती है? उत्तर है इसका सी ऑप्शन, यानी कि धारा 154।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है केवल अजमानती एवं संज्ञेय अपराध किए जाने के संबंध में, किसी भी अपराध के संबंध में, केवल संज्ञेय अपराध के संबंध में, केवल लिखित में। इसका उत्तर देखते हैं, सी ऑप्शन, यानी कि केवल संज्ञेय अपराध के संबंध में। यदि किसी थाने का भारसाधक अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देता है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अनुसार एफआईआर का सार किसे भेजना चाहिए? जिला कलेक्टर, जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री या राज्यपाल? इसका उत्तर देखते हैं, बी ऑप्शन, यानी कि पुलिस अधीक्षक को। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद प्रथम सूचना रिपोर्ट पर एक दिग्दर्शक वाद है? ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य, अब्दुल करीम बनाम कर्नाटक राज्य तथा नीलम कटारा बनाम भारत संघ। उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अगर एक अपराध संज्ञेय है तथा दूसरा असंज्ञेय है तो सारे मामले को समझा जाएगा। क्या? ऑप्शंस हैं संज्ञेय, असंज्ञेय, यह देखा जाएगा कि क्या वह वारंट मामला है, यह देखा जाएगा कि क्या वह समन मामला है। इसका उत्तर देखते हैं, ए ऑप्शन, यानी कि संज्ञेय, सारे मामले को संज्ञेय माना जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्रावधान है कि एक 15 वर्ष से कम आयु के बालक को पुलिस थाने में नहीं बुलाया जा सकता है? ऑप्शंस हैं धारा 160(1), धारा 161(2), धारा 160(2) या धारा 163। एक 15 वर्ष से कम आयु के बालक को पुलिस थाने में नहीं बुलाया जा सकता, ऐसा प्रावधान किस धारा में किया गया है? उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि धारा 160(1) में। 24 घंटे में अन्वेषण पूरा नहीं हो सकता हो तब वह अधिकतम अवधि जिस दौरान अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकेगा 10 दिन होगी, 15 दिन होगी, 13 दिन होगी या 3 दिन होगी? उत्तर देखते हैं इसका, बी ऑप्शन, यानी कि 15 दिन होगी। अगला प्रश्न है, अभियुक्त को जमानत का अजेय अधिकार प्राप्त हो जाता है जब अन्वेषण नहीं पूरा होता। 15 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर, 90 या 60 दिन के अंदर? अभियुक्त को जमानत का अजेय अधिकार प्राप्त हो जाता है जब अन्वेषण पूरा नहीं होता इतने दिनों के अंदर। देखते हैं उत्तर इसका, डी ऑप्शन, यानी कि 90 या 60 दिन के अंदर। यदि अन्वेषण पूरा नहीं होता तो अभियुक्त को जमानत का अजेय अधिकार प्राप्त हो जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा केस डायरी से संबंधित है? धारा 169, धारा 171, धारा 172 या धारा 157? केस डायरी से संबंधित धारा कौन सी है? उत्तर है सी, यानी कि धारा 172। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा लागू होगी जब पुलिस थाने में भारसाधक अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है तो वह तुरंत कार्यपालक मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगा? धारा 169, धारा 173, धारा 174 या धारा 178? उत्तर देखते हैं इसका, सी ऑप्शन, यानी कि धारा 174।
हरिद्वार से वाराणसी तक जाने वाली रेलगाड़ी में लूट कारित करता है, उसकी जांच अथवा विचारण किया जा सकता है। केवल हरिद्वार में, केवल वाराणसी में, केवल अपराध कारित करने के स्थान में या किसी भी न्यायालय में जहां से होकर रेलगाड़ी गुजरती है। इसका उत्तर देखते हैं, डी ऑप्शन, यानी कि किसी भी न्यायालय में जहां से होकर रेलगाड़ी गुजरती है। एक ब्रिटिश नागरिक के द्वारा भारत में पंजीकृत विमान पर अपराध किया गया है। अपराधी के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस उपबंध के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है? धारा 188, धारा 183, धारा 182 या धारा 186? एक ब्रिटिश नागरिक के द्वारा भारत में पंजीकृत विमान पर अपराध किया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। देखते हैं, ऑप्शन ए है, यानी कि धारा 188 के अंतर्गत। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 206 में विशेष समन किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? मजिस्ट्रेट द्वारा, सेशन न्यायालय द्वारा, मजिस्ट्रेट व सेशन न्यायालय दोनों के द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा? धारा 206 के तहत विशेष समन जारी करने का अधिकार किसके पास है? उत्तर देखते हैं इसका, ए ऑप्शन, यानी कि मजिस्ट्रेट द्वारा। दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न धाराओं में से किन में सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? ऑप्शंस हैं 260 से 265, 238 से 250, 251 से 259, 225 से 237। उत्तर देखते हैं इसका, डी ऑप्शन, यानी कि 225 से 237। दंड प्रक्रिया संहिता की किन धाराओं में वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया दी हुई है? धारा 238 से 250 तक, धारा 251 से 259 तक, धारा 260 से 265 तक, धारा 225 से 237 तक। दंड प्रक्रिया संहिता की किन धाराओं में वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया दी हुई है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। उत्तर देखते हैं इसका, ए ऑप्शन, यानी कि धारा 238 से 250 तक। दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न धाराओं में संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, धाराओं 251 से 259 में, धाराओं 238 से 250 में, धाराओं 260 से 265 में या धाराओं 266 से 271 में। उत्तर देखते हैं इसका, सी ऑप्शन, यानी कि धाराओं 260 से 265 में। सीआरपीसी में पूर्व दोष सिद्धि को साबित करने से संबंधित कौन सा प्रावधान है? धारा 296, धारा 297, धारा 298 या धारा 299? पूर्व दोष सिद्धि को साबित करने से संबंधित धारा कौन सी है? उत्तर है इसका, सी ऑप्शन, यानी कि धारा 298। निम्नलिखित धाराओं में से किसमें अभियुक्त को राज्य के व्यय पर सत्र न्यायालय में विधिक सहायता प्रावधानित है? धारा 406 दंड प्रक्रिया संहिता, धारा 301 दंड प्रक्रिया संहिता, धारा 304 दंड प्रक्रिया संहिता या धारा 306 दंड प्रक्रिया संहिता? किस धारा के तहत अभियुक्त को राज्य के व्यय पर सत्र न्यायालय में विधिक सहायता प्रदान की जाती है? उत्तर देखते हैं इसका, सी ऑप्शन, यानी कि धारा 304 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत। ये थे कुछ प्रश्न AIBE परीक्षा से संबंधित। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।